परिवहन पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के कलेक्टर बिल्कुल फेल है। इनको कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि व्यवस्था नहीं बन रही है। और अगर ये व्यवस्था सही से नहीं हो पाई तो हम गांव-गांव पुतला दहन करेंगे कलेक्टर साहब का। क्यों एक ट्राली के 2-2 हज़ार रुपये कम से कम ले रहे हैं। पहले रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने के बाद फिर पीछे से आदमी जाता है 2000 रुपये 100 रुपये कुंटल के हिसाब से लेके और ये खरीद लेते हैं। और हर साल बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है यहाँ पर। सर्वेयर और ये सब लोग मिले हुए हैं और किसानों की ट्रालियाँ रिजेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद सब शाम को बिक जाती हैं। ये किसान को परेशान मत कीजिए, किसान वैसे ही परेशान है। 144 लगी हुई है, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम सब और आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा जिन जिन गोडाउन में माल भरा है और जो हेराफेरी करके खरीदा गया हम उसकी जाँच करेंगे। शासन प्रशासन कितने भी दावे कर ले कि लॉकडाउन के बीच गेहूं चना खरीदी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि सुधार हो। लेकिन होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में हालात यह है कि किसान काफी परेशान हो चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि गांव-गांव में जिले के मुखिया कलेक्टर का पुतला जलाने की चेतावनी भी किसानों द्वारा दे दी गई है। किसानों ने व्यवस्थाओं के फेल होने का कारण कलेक्टर और प्रशासन के लचर रवैये को माना है। चना खरीदी के दौरान किसानों का आरोप है कि पहले छानने का बोला, जब किसान चने का छान कर लेकर आया तो चने को खरीदने से मना कर दिया गया। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान एसडीएम रविशंकर राय ने स्वीकार किया कि जब छानने का बोला था, अगर किसान माल को छान कर लाया था तो माल को खरीदना चाहिए था। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चना खरीदी में धांधली हो रही है, सर्वे और सब मिले हुए हैं। दिन में माल को रिजेक्ट किया जाता है, किसानों से वसूली की जाती है और शाम को सब बिक जाती है। तहसील में उपार्जन केंद्रों की बदहाली के हाल बिगड़ते जा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह कहना है किसानों का। किसानों का आरोप है कि चना खरीदी में भारी धांधली हो रही है। हर खरीदी केंद्र पर एक ट्राली के 2-2 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। पहले रिजेक्ट किया जाता है, फिर पीछे से आदमी जाता है और 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से 2000 रुपए लेकर खरीद लेते हैं। जो किसान रिश्वत नहीं देता है, उसका चना नहीं खरीदा जाता है। किसानों की ज्वलंत समस्याओं और गेहूं चना खरीदी में भ्रष्टाचार रिश्वत की मांग को लेकर गुस्साए किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों का प्रतीक मूसल लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए और एसडीएम से सामूहिक रूप से ज्ञापन लेने व चर्चा करने पर अड़ गए। लेकिन लॉकडाउन के चलते धारा 144 लगी होने के कारण नियमों का पालन करते हुए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया और उसमें सुधार की मांग की। जब यह प्रतिनिधि मंडल अंदर कमरे में अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, उसी समय अधिकारियों के कमरे के बाहर किसान मूसल लेकर बाहर उस चर्चा को सुनते नजर आए। चर्चा के बाद अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। किन मुद्दों को लेके अभी एसडीएम से चर्चा हुई आप लोगों की? यहाँ कल चना आया था, रामेश्वर जी जाट हमारे तहसील के सहमंत्री हैं। 12 ट्रालियाँ बाद में विरोध करने पर खरीद ली गई, पर एक इनको बोला था कि आप छनाई करके माल ले आइए, हम आपका खरीद लेंगे। जब एसडीएम साहब ने भी इस बात को कबूल किया कि जब छानने का बोल दिया तो उनका माल लेना चाहिए था, नहीं तो बोलना नहीं था। हरा उसमें पहले था तो आज भी होगा हरा। हमने कहा हम उसकी जांच करवाना चाहते हैं तो आप उसको पहुंचाइए। डीडीए साहब से मेरी बात हुई कि अभी तक माल ही नहीं आया हमारे पास, अब वो कल पहुंचाएगा। जिसने जांच की उससे लिखित में लेना चाहते हैं कि इसमें आपने किस पैमाने से इसको रिजेक्ट किया है और क्या क्या आपका पैमाना और कैसे निकाला। यही प्रकार की समस्या मध्य प्रदेश में प्रतिदिन मेरे पास 10 दिन से आ रही है। जिस रोज से सरकार ने चना खरीदी की घोषणा की है, 10 से 20 ट्राली वालों के रोज शिकायत आती है किसी में आधा % तिवड़ा है, क्योंकि रायसेन में भी है तिवड़ा, बोते हैं उधर के लोग, सागर है, दमोह है, पन्ना है, वहाँ के किसानों की भी यही शिकायत है। इधर खंडवा तरफ हमने वहाँ से फ़ोन आता है तो डिस्कलर हो गया है, गेहूँ पे पानी गिर गया है, किसान के साथ बड़ी मार पड़ी हुई है। इस वक्त तो कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। हमारे क्षेत्र में कुछ जगह बारिश की वजह से मिट्टी आई है, तो मिट्टी का भी एक उन्होंने पैमाना तय कर दिया है। कृषि मंत्री जी से मेरी परसों बात हुई थी, अभी भी थोड़ी देर बाद शाम को मैं फिर बात करूंगा, सीएम साहब से भी बात करेंगे कि किसान की उसमें गलती क्या है। या तो मशीन तय करवा दे, वहाँ पे वो सफाई कराएगा, किसान कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, उसको कैसे निकालेगा हरा चने। और चने की दाल तो बनाना, दाल तो बनती है,
भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश के लिए मांग करता है कि आप इसमें शिथिलता लाइए, किसान को परेशान मत कीजिए। किसान बेसी परेशान है, 144 लगी हुई है, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम सब और आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा जिन जिन गोडाउन में माल भरा है और जो हेराफेरी करके खरीदा गया हम उसकी जांच करेंगे, और जांच में यदि लोग गलत पाए गए तो उसको सजा मिलना चाहिए। और भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है। किसानों के लिए, किसानों की तरफ से मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि वो किसानों के लिए ऐसा नियम बनाए जो आसानी से किसान अपना माल बेच सके, बेसी पैसे के नहीं है। एक बात मैंने केंद्र को सुझाव दिया था कि जो हमारी लिमिट है, आप 15 मई का आपने बढ़ाया, 15 मई तक कौन सा पैसा हमारे पास आ जाएगा जो किसान डिफाल्टर नहीं होगा, इसलिए उसको 15 जून किया जाए। और जिसकी 3 लाख की लिमिट है उसको 4 लाख किया जाए, जिसकी 2 की उसको 3 किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि किसान अभी तत्काल हमारा हार्वेस्टर वालों को पैसा देना और भी मजदूरों को पैसा देना, किसान के दूसरे काम शुरू हो जाए। इसके बाद हम सरकार का पैसा लौटा देंगे। केसीसी जिनके पास में है, रिन्यू तब होती है जब पूरा पैसा देता है, फिर रिन्यू हो जाता है। ये इस प्रकार की पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। और हम आज सरकार के मुखिया को भी मैं बात करूंगा कि इस प्रकार की परेशानी से किसान को परेशान मत करो। किसान बेसी दुखी है, परेशान है। उसको यदि वास्तव में आपकी नीयत ठीक है तो आपके प्रशासन के लोगों को बताइए, किसान को परेशान ना करें। जब किसान परेशान है तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसके लिए शासन प्रशासन दोनों जवाबदार हैं। किन समस्याओं को लेके आज एसडीएम साहब से चर्चा हुई और ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? आज एसडीएम साहब से चर्चा हुई। गेहूं का परिवहन नहीं हो रहा है, बहुत सारा ढेर लगा हुआ हर जगह। तो उनसे बोला, भाई निवेदन किया कि आप परिवहन करवाइए। उनने बोला हम व्यवस्था कर रहे हैं और परिवहन बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दूसरा, चना खरीदी में यहाँ भारी धांधली हो रही है और एक जगह नहीं हो रही है। ये हर खरीदी केंद्र पर एक एक ट्राली के 2-2 हज़ार रुपये कम से कम ले रहे हैं। पहले रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने के बाद फिर पीछे से आदमी जाता है, 2,000 रुपये 100 रुपये कुंटल के हिसाब से लेके और ये खरीद लेते हैं। और सर्वेयर रहते हैं इनके, वो वेयर हाउस में रहते हैं। तो ये जो पैसा लेते हैं वो पैसा लेकर सर्वेयर को वहाँ की जगह देते हैं जहाँ जमा करते हैं। तो आधा पैसा सर्वेयर लेके और वो जो खराब माल भी है, अगर थोड़ा हल्का भी माल है तो उसको ही जमा कर लेते हैं। बाकी अगर जो किसान रिश्वत नहीं देता तो उसका जो है चना नहीं खरीदते हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता हैं रामेश्वर जी, अच्छा माल है, बेहतरीन माल है, कोई कमी नहीं है उसमें। पर चूंकि ये किसानों की आवाज़ उठाते हैं, चूंकि ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सही की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए इनका चना नहीं खरीदेगा। ये राजनीति कर रहे हैं। इसमें सारे अधिकारियों की भी मिली भगत है, सर्वेयर की भी मिली भगत है, सारे लोगों की मिली भगत है। वो सिर्फ इसलिए कि यार इनको दबाना है ताकि ये आवाज़ नहीं उठाएं। किन मुद्दों को लेके आज ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? हम लोगों ने दिया है, गेहूं का भुगतान नहीं हो पा रहा, गेहूं का परिवहन नहीं हो पा रहा और चना खरीदी में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी को चने का काम दिया गया था, लेकिन माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय की रिकमेंड पे पूरा का पूरा पीपलिया समिति को दोनों काम दे दिए गए हैं। और हर साल बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है यहाँ पर। सर्वेयर और ये सब लोग मिले हुए हैं और किसानों की ट्रालियाँ रिजेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद सब शाम को बिक जाती हैं। और ये कोई नई प्रथा नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से चल रही है। कुल मिला के किसानों से वसूली की जाती है और वही अनाज जो है वो पूरा का पूरा बिक जाता है जितना भी होता है। जी, क्या समस्याएं आई थी और अब क्या प्रशासन से आप लोग मांग कर रहे हैं? समस्याएं तो पूरी तहसील में ही समस्याएं हैं। समस्या ये बताओ कहाँ समस्या नहीं है? जहाँ भी जो भी उपार्जन केंद्र सोसाइटी है, 4-4 दिन हो गए तुलाई बंद है। पूरे किसान ट्राली की लाइन लगा खड़े। अभी सूरजपुर हम गए थे, कम से कम वहाँ पर 100 ट्राली खड़ी 4 दिन की। नाहर को लगाए थे परसों दिन, वहाँ भी कम से कम 50 ट्राली खड़ी। तो हजारों कुंटल अनाज वैसे ही पड़ा है। अभी तुलाई होने के बाद ढुल ही नहीं पाया। परिवहन पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के कलेक्टर बिल्कुल फेल है। इनको कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि व्यवस्था नहीं बन रही है। किसान बहुत परेशान है। हिमालयों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। किसानों का 15-20 दिन हो गए पेमेंट नहीं हो पा रहा। और अगर ये व्यवस्था सही से नहीं हो पाई तो हम गांव-गांव पुतला दहन करेंगे कलेक्टर साहब का, क्योंकि किसान इस समय बहुत परेशान है और ये हम सहन कर नहीं पाएंगे। 3 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा, हर गांव में पुतला दहन होगा कलेक्टर का, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी। चर्चा की है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? और मेन फोकस था कि जो चने की एक ट्राली रिजेक्ट हुई थी उसके संबंध में कि क्या नाम है
और कुछ गेहूं की डुलरिया की जहाँ पर मिट्टी वाले गेहूं का रिजेक्शन हुआ था उसके संबंध में, तो क्योंकि डुलरिया का है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। चने का जो है तो उसमें हमने इनको बताया कि कल हमने सैंपल कराया था और सैंपल को हम जिला उपार्जन समिति में उसको भेज रहे हैं और वो जैसा निर्णय करेंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। उनको हमने आश्वासन ये दिया है कि जो रिजेक्ट है ट्राली तो वो यदि डाम्स के अंदर रिजेक्ट है तो जब तक जिला उपार्जन समिति से अनुमोदन नहीं हो जाता या कोई निर्देश नहीं मिलता तो उस पर हम निर्णय नहीं ले सकते। जो शासन का नॉर्म्स है उसके अंडर में जो है वो माल खरीदा जाएगा। अनावश्यक रूप से यदि शिकायत मिलती है कि रिजेक्ट करके फिर से उसको खरीदते हैं तो हमने बोला है कि उस पर हम निगाह रखेंगे, वो भी नज़र रखें और ऐसे मामले में कड़ाई के साथ कार्रवाई होगी। सर, इसमें भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया कि पैसा लेके भी पैसे के कारण मतलब ये सारी चीज़ें होती है, जो पैसा दे देता है उसका पास हो रहा है और जो पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा उनका कहना है कि कोई उनके पास प्रमाण नहीं है। वो गत वर्ष की बात कर रहे थे कि ऐसा होता है कि रिजेक्ट कर देते हैं फिर पैसे ले करते हैं। हमने भी उनसे यही बोला है कि यदि ऐसा है तो तत्काल उसको जानकारी दें जिससे उस पर कार्रवाई हो।